ठीक है, ये लेस देन 90 डिग्री है और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए, क्या ये एक एडजेसेंट एंगल बना रहा है? नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं बना रहा है बताइए? क्योंकि इसमें ना ही कॉमन साइड है ना ही कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, एंगल जो है वो ओवरलैप तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स यहाँ पर है ही नहीं। जब तक के दो एंगल तीन इस कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, तब तक के कोई भी एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं बनता। समझ में आया सभी को कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है? उसके लिए तीन कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट इज कॉमन साइड, सेकेंड इज कॉमन वर्टेक्स एंड थर्ड इज बोथ एंगल्स डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। दोनों ही एंगल ओवरलैप नहीं होना चाहिए। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आप आगे देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फिगर में, when sum of a pair of angle is 90 then each angle is complementary to other। मतलब जब दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तो एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। देखिए ये आपको एक 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल कब होगा? जब 20 और 70 दोनों को हम प्लस करेंगे। ये दोनों एंगल को सम करने पर कितने वैल्यू आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। तब ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यदि आपसे पूछा जाए POQ का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे? QOR है। और यदि पूछा जाए QOR का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो वो POQ है। ठीक है, ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो पेयर होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है, तभी हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? यस मैम। यस मैम। जितनी चीजें पढ़ा रही हूँ बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कल जब क्लास होगी मैं वापस ये सारी चीजें आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे एंगल AOC का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? BOC। और BOC का सप्लीमेंट्री एंगल AOC है। ठीक है, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। समझ में आया इतना? यस मैम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? आया या नहीं बताइए जल्दी जल्दी। यस मैम। आ गया? चलिए बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? मैम जिसका सम 90 डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। हाँ, जब सम दो एंगल का सम 90 डिग्री आए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और जो दो एंगल होते हैं वो दोनों ही एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं। ठीक है, और एक चीज इसमें आप देख सकते हो, जो एडजेसेंट एंगल हम बता रहे थे, एडजेसेंट एंगल में आपने हम देखा कि ये दो एंगल को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये दोनों एंगल को हम यदि सम कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है दो एंगल को बनाने से, तो इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं और एक लीनियर पेयर भी बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल को ही क्या बोलते हैं? जब किसी भी दो एंगल का सम आपको 180 डिग्री दिखाई दे, तो दैट इज कॉल्ड आपका सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है। साथ ही उसको हम एक स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, और साथ ही उसको हम एक लीनियर पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक ही चीज के बहुत सारे यहाँ पर नेम बताए गए। ठीक, नेक्स्ट इज हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जब एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करे? क्रॉस करे, इंटरसेक्ट करे किसी एक फिक्स पॉइंट पर। ठीक है, अब देखिए
क्या ये दोनों लाइन में आपको एरो दिखाई दे रहा है? एरो का मतलब है आगे की ओर ये बढ़ सकती है। क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट या क्रॉस कर सकती है? नो मैम। नो मैम। कभी भी क्रॉस करेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों ही लाइन पैरेलल लाइन है। दोनों ही लाइन क्या है? इन दोनों के बीच सेम डिस्टेंस है जिससे ये आगे की ओर बढ़ सकती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन इस तरफ की ओर आए और ये लाइन इस तरफ जाए, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब जैसे ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन इधर है और ये लाइन इस तरह से एरो बैंड हुआ हुआ है। क्या इन दोनों लाइन को मैं आगे की ओर बढ़ाऊं तो क्या ये कभी भी इंटरसेक्ट हो पाएगी या नहीं? यस मैम होगी। हो पाएगी। हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन बैंड हुई है। इसको मैं आगे बढ़ाऊं और इस लाइन को भी मैं आगे बढ़ाऊं तो किसी एक फिक्स पॉइंट पर आकर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेगी, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। ये जब आगे की ओर बढ़ी और इसको भी जब आगे की ओर बढ़ाया गया तो ये एक फिक्स पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर गई। उस फिक्स पॉइंट को हमने क्या बोला? ओ बोला। दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आया? Yes, ma'am. मैम। ओके। अब एंगल मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है तो कौन से एंगल्स बनते हैं उसको यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये वाली लाइन जिसका नाम CD है वो AB पर क्या कर रहा है? ये AB और CD लाइन दोनों ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर गई। दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई है, एक दूसरे को क्रॉस किया इसने, इस Yes, ma'am. पॉइंट पर क्रॉस किया, O पॉइंट पर क्रॉस किया। तो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तब जो एंगल बनते हैं उस एंगल को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोला जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। जिसमें देखिए एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 4 है और एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 3 है, जो उसके सामने बने। एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? 3। एंगल 2 के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? 4। एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4 and angle 1 is equal angle 3. Why? Because this is a vertically opposite angle. एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes. वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेगा? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करने के बाद जो सामने की तरफ अपोजिट साइड पर जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, इसलिए ये इक्वल है। समझ में आया सभी को इतना? यस Yes, मैम। ma'am. ओके। आगे बहुत से और एंगल्स हैं और एक्सरसाइज भी है हमारी जिससे हम क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके आगे मैं आप लोग को कल एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? क्योंकि इसके आगे और Yes. बहुत से एंगल्स है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आज यदि इसके आगे मैं आपको पढ़ा दूंगी तो, ठीक है? और Yes, इनसे रिलेटेड थ्योरम्स भी हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है? थ्योरम्स क्या होते हैं मालूम है आप लोगों को? Yes, ma'am. क्या होता है थ्योरम, बताओ? थ्योरम्स क्या होते हैं बताइए? थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट को हमको प्रूव करके दिखाना होता है, वही आपका थ्योरम होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स को हम सम करें तो वो 180 डिग्री आता है। आपने कोई भी एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल में 3 एंगल्स बनेंगे इंटरनल, यदि अंदर की तरफ देखिए, और तीनों एंगल को हम सम करते हैं तो कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। दे दो, ठीक है? तो वो क्या हो जाता है? ये एक स्टेटमेंट है। अब आपको इससे प्रूव करके दिखाना है कि क्या रियली जो 3 एंगल्स हमारे बनते हैं ट्रायंगल के अंदर उनको सम करने पर 180 डिग्री आता है या नहीं। तो ये आपका एक स्टेटमेंट है जिसको आपको प्रूव करना होता है, दैट इज कॉल्ड थ्योरम। इनको हम थ्योरम्स बोलते हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर में आपको थ्योरम्स भी मिलेंगे, उनको भी आपको पढ़ना होगा, ठीक?
तो अभी जितनी चीजें मैंने आप लोग को समझाई, इतनी चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़िए और इसको रिवाइज करिए। कल मैं इसके बारे में आप लोगों से पूछूंगी, उसके बाद आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके? ओके मैम। हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके, चलिए ठीक है, मीटिंग एंड कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ते हैं।